औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से अमेरिका से एक बड़ी खबर जिसने हलचल मचा दी है और इमरान खान को चाहने वाले और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जमहूरियत पसंद लोग इस वक्त शदीद तशवीश में मुब्तला है। इससे पहले आपको मालूम है कि खान साहब पर एक कातलाना हमला हुआ और जिसमें उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, वज़ीर आला उनका मुकदमा दर्ज नहीं करा सके, तफ्तीश नहीं हो सकी। GIT जो बनाएगी आज तक उसको काम नहीं करने दिया जा रहा GIT को। फिर खान साहब अपने कत्ल को लेकर वो मुख्तलिफ खदशात का इजहार करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी वो दरख्वास्त करते रहे कि मेरे कत्ल का जो है वो मुझे अंदेशा है। इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अपना ये एक बयान भी रिकॉर्ड करके रख लिया है कि उन्हें किन लोगों पर शक है। उन्हें सिक्योरिटी वापस ले ली गई। यहाँ तक कि उनके जो इस्तकाक है साबिक वज़ीर आज़म होने के हवाले से, उस ज़िमन में भी हर चीज़ को बलाए ताक रखते हुए उन्हें तनहा करने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ जगहों पर वो ख़ुद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा मुझे अटैम्प्ट की जा रही है असैसिनेट करने के लिए। अदालतों में वो पेशियों के लिए जाते हैं, वहाँ भी वो ये कहते हैं कि मैं नहीं पेश हो सकता, मुझे थ्रेट्स हैं। और ख़ुद गवर्नमेंट जो है वज़ारत दाखिला की वजह से की तरफ से उन्हें थ्रेट्स जारी की जाती रही हैं। इवन उनके रैलीज़ पर ख़ुदकश हमलों की, फिर उनके जलसों में भी ख़ुदकश हमले की जो है वो थ्रेट वार्निंग जो है वो जारी की जाती रही है, मगर खातिर ख्वाह जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। एक आम शहरी का भी हुकूमत पर हक है कि उसे सिक्योरिटी फराहम की जाए, उसकी जान व माल इज़्ज़त की। मगर एक इतने बड़े लीडर पाकिस्तान के इतनी बड़ी पार्टी को जो लीड कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता, सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी जो इस वक्त जो इंतहाई अलार्मिंग खबर दी है वाशिंगटन से, इंतहाई बावसूख ज़राए से जो खबर महसूस इस वक्त आई है हमारे सामने, वो ये है कि 2 एक्सपर्ट्स जो हैं किलर्स खान साहब की किलिंग के लिए वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और जदीद तरीन असलहा, ऐसी गोलियां जो बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी आर पार हो सकती हैं और उसके बुलेट प्रूफ शीशों से भी वो गोली पार हो सकती है और अपने टारगेट को वो हिट कर सकती है। अमेरिकन ही वाशिंगटन से ही कहा गया है, हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे सिक्योरिटी अदारों से, कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए फौरी तौर पर। ये जो 2 लोग आए हैं वेल ट्रेंड और स्किल्ड लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं उस असले को चलाने और टारगेट किलिंग के लिए। और साथ ही वो बुलेट्स जो हैं जो इंपोर्ट की गई हैं पाकिस्तान में, उनको फौरी तौर पर सुराग लगा के बरामद किया जाए। साथ ही वाशिंगटन से इस शदीद खदशे का इजहार किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने डीप कंसर्न्स उन्होंने शो किए हैं कि ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं होना चाहिए, ये हर सूरत में नाकाबिले कबूल है और इन लोगों को हर सूरत में पकड़ कर इनका पता चलाया जाए कि ये कौन है, कहाँ से हैं और किसने भेजे हैं। इस संबंध में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे ऑनरेबल
जनरल आसम मुनीर साहब जो है, उन्होंने फौरी तौर पर स्ट्रिक्ट किस्म का रिस्पांस देते हुए 4 टीमें तश्कील दे दी हैं, जो ज़मान पार्क में खान साहब की सिक्योरिटी और बनी गाला में उनके मिलने मिलाने वाले, इवन स्टाफ जो है उनका जो है उसकी भी सख्त किस्म की नज़र रखेंगे। तलाशी लेंगे हर उस शख्स की जिस पर उन्हें शक होगा। खान साहब से मिलने वाले की हर बंदे पर नज़र रखी जाएगी। ज़मान पार्क और बनी गाला आने जाने वाले लोगों पर भी सख्त किस्म की निगरानी की जाएगी। 4 टीमें हैं हमारी। आपको मालूम है कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं, उनसे कोई चीज़ जो है वो डकी छुपी नहीं रहती, और हमें उम्मीद है कि वो ऐसे लोगों तक और ऐसे असला तक ज़रूर रसाई हासिल कर लेंगे। और ख़ान साहब की जान के लिए रब ताला, वैसे तो हमारी जान अल्लाह ताला के कब्ज़े में है, और वही उसने वक्त मुकर्रर किया, कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। मगर हमारी एजेंसी जो हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इस वक्त भरपूर एक्टिव हो चुकी हैं। ये खबर जो है कैपिटल टीवी पे बैठकर चौधरी गुलाम हुसैन जो हैं, आपको पता है बहुत हमारे बहुत बड़े तज्ज़ियाकार हैं, एंकर हैं, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और मुख्तलिफ जो है सोर्सेज से वो ख़बरें इकट्ठी कर लेते हैं। ये अफसोसनाक जो ख़बर है, बड़ी अलार्मिंग ख़बर जो है, ये उन्होंने ब्रेक की है ऑन एयर बैठ के, और उन्होंने सारा बता दिया है कि जो जहाँ स्टेप्स लिए जा रहे हैं या जो मेजर्स ली जा रही हैं, इसके बारे में उन्होंने कंप्लीट डिटेल बताई है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्यों, किसके लिए, और इसके पीछे कौन जो है जो इससे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, सियासत में के मैदान में हार जीत होती है, आप पछाड़ने के लिए या जो मुखालफ है उसके लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाते हैं, मगर ये जान लेने का ट्रेंड जो है ये पाकिस्तान में ही क्यों? हमारी सियासी पार्टियां क्या इसमें कुछ सबक हासिल नहीं करती? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी सियासत के मैदान से आउट करने के लिए उन्हें अदालत के ज़रिए जो है सज़ाए मौत दे दी जाती है। फिर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हटाया जाता है, मगर ये जान लेकर अपने चैलेंज को ख़त्म करने का ट्रेंड जो है ये पहली दफ़ा इस रजीम चेंज के बाद सामने आया है कि एक वो बंदा जो इस निज़ाम को, जो एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है, एक डूबा हुआ फरसूदा निज़ाम है, इसके लिए चैलेंज बन चुका है, जिससे ख़तरा समझता है हर वो बंदा जो ये महसूस करता है कि इसका आना उनके लिए ख़तरे का बायस होगा, तो उसी को हटाया जाता है, जिससे आपको शदीद ख़तरात होते हैं। मे भी हमारे मुल्क से कोई ना हो, हम अपने मुल्क के अंदर किसी पे हम कैसे कह सकते हैं कि कोई मार सकता है? बाहर से ममालिक हैं, उनको क्या ख़तरा है खान साहब से? वो क्यों ऐसा कर सकते हैं? यकीनन किसी न किसी की तो उसके लिए खान साहब एक ख़तरे की घंटी हैं, जो ये घंटी को जो है हमेशा के लिए खामोश करना चाहते हैं। बहरहाल हमें उम्मीद है कि हमारा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ऐसे किसी भी घिनौने मंसूबे को वो कामयाब नहीं होने देंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सामने आएगा उसे पब्लिक के सामने लाया जाएगा, और उसे ऐसे इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि ना सिर्फ उससे बल्कि उसके पीछे जो कोई मुल्क है, कोई बाहर की एजेंसी है, या हमारे अंदर के कोई लोग अगर सियासतदान है या कोई हुक्मरान है या कोई भी हैं, उन सबको जो है वो उन तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। अगर बाहर के ममालिक हैं तो फिर ये ज़ाहिर किया जाना चाहिए कि हमारे मुल्क का कोई सियासतदान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।